हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम मनोज मिश्रा है और ये है आपकी इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन आप जान लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपको कि क्या कहते हैं आपका कि ये आर्टिकल्स होता क्या है। डेफिनेशन से देखिए, डेफिनेशन क्या है कि वर्ड्स दैट आर यूज्ड विथ नाउन के साथ यूज विथ अ विथ नाउन्स के साथ जो वर्ड्स यूज होते हैं, मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन के साथ यूज होते हैं और क्या करते हैं, यूज होकर क्या करते हैं, टू स्पेसिफाई grammatical डेफिनेटनेस। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, डेफिनेटनेस किसका? ऑफ द नाउन का। मतलब जिस नाउन के साथ हमने ये वर्ड्स यूज किए हैं उस नाउन के डेफिनेटनेस को बताता है, मतलब निश्चितता को बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो उस नाउन के बारे में हम कितना निश्चित हैं, मतलब श्योर है कि वो क्या है, वो कौन है, कहाँ से आया है, उस हिसाब से हम आर्टिकल्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आई सा अ डॉग। अब मैंने बोला आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। मैं उस कुत्ते के बारे में श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया एक कुत्ता देखा। मैंने ये नहीं जाना कि वो कुत्ता किसका है, बगल वाली आंटी का है या बगल वाली गली से आया है, नहीं जानता। इसलिए मैंने बोल दिया कि एक कुत्ता देखा। तो ये जो ए लगा हुआ है ये आपको बता रहा है कि आर्टिकल के बारे में बता रहा है, इस नाउन के बारे में। सॉरी, ये आर्टिकल है, ये इस नाउन के बारे में बता रहा है कि ये डेफिनेट नहीं है। मुझे नहीं पता उस कुत्ते के बारे में, बस मैंने उसको देख लिया कि वो कुत्ता था। इसीलिए ये वर्ड जो ए आया है इसको बोलते हैं आर्टिकल्स। जैसे कि डेफिनेशन बताया था कि ये यूज विद नाउन के साथ आया है। नाउन कैसा है ये नाउन है, ये आपका कैसा नाउन है? डॉग एक कॉमन नाउन है। डॉग हर जगह पाए जाते हैं, कॉमन नाउन है। देखिए हमने क्या सीखा, मतलब यहाँ सीखा कि ये डेफिनेट नहीं था, मतलब ये इनडेफिनेट था। तो इसलिए आर्टिकल्स दो ही तरीके के होते हैं, या तो वो डेफिनेट हो सकते हैं या तो इनडेफिनेट हो सकते हैं। इनडेफिनेट हो सकते हैं या आर्टिकल्स आपके डेफिनेट हो सकते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इनडेफिनेट में जैसे आपको ए आ गया। ए का मतलब क्या होता है? एक। ए का मतलब एक। एक और होता है इसमें एन, इसका भी मतलब एक होता है। पर इस दोनों में फ़र्क क्या है फिर तो हम आगे पढ़ेंगे। और डेफिनेट होता है द। तो मतलब ये तीन आर्टिकल्स है, ए एन और द। तो आर्टिकल्स कितने टाइप के हो गए? ए एन और द। ये तीन आर्टिकल्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। इनडेफिनिट और डेफिनिट करके नाम है इनका। तो चलिए शुरू करते हैं इनडेफिनिट से ही। इनडेफिनिट जो कि ए और एन दोनों की मीनिंग सेम है, एक। तो इनका अंतर कहाँ होता है?
वो देखिए एग्जाम्पल्स। आई नीड अ कार, आई वांट एन एप्पल। ध्यान से देखिए दोनों में। एक में मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक कार की ज़रूरत है, ठीक है, एक कार की ज़रूरत है, तो वहाँ ए लगा हुआ है। मुझे एक एप्पल चाहिए, पर वहाँ एन लगा हुआ है। तो ये चेंज कैसे हो रहा है? ये डिपेंड करता है पूरा इस नाउन के ऊपर। ये पूरा नाउन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इन नाउन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरी तरीके से। मतलब ये कार जो है आपका, उसके साथ ए लग रहा है, और वहीं अगर एप्पल आ जा रहा है तो एन लग रहा है। हम दोनों बार बोल रहे हैं एक, पर कार के साथ ए लग रहा है, एप्पल के साथ एन लग रहा है। तो अंतर क्या है? जो एन लगता है, ये एन जो आर्टिकल्स है, ये ऐसे नाउन्स जिनको अगर प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस उच्चारण जब करते हैं, तो उनके साउंड, नाउन का प्रोनाउंसिएशन साउंड, इनका प्रोनाउंसिएशन साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन साउंड देखिए हम क्या बोल रहे हैं। साउंड मतलब जो आवाज़ आती है उसमें क्या होना चाहिए आपका प्रोनाउंसिएशन साउंड। मतलब क्या होना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन साउंड मतलब क्या होता है कि जो उच्चारण की आवाज़, मतलब जो आवाज़ निकलेगी इस नाउन को बोलने में, जैसे कार, हम वो कार को बोल रहे हैं तो जो साउंड निकलता है उसमें वॉवेल्स होना चाहिए, वॉवेल्स होना चाहिए, उस वॉवेल्स का साउंड होना चाहिए। और वॉवेल्स कौन से होते हैं? अब यहाँ वॉवेल का जो साउंड होता है, जब साउंड की बारी आती है तो हम हिंदी के वॉवेल्स का यूज करते हैं साउंड में। अब कहेंगे ये कैसे सर? ये सीखने के लिए इसका हिंदी का यूज होता है। इसलिए हिंदी कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं हिंदी में? अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो आ, बड़ा, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और कौन सा होता है? री होता है, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। तो इन साउंड्स का मतलब ये ऐसे आ जाएं, ये वॉवेल्स आ जाएं, आवाज़ में साउंड्स आ जाएं, तो वो आपका तब एन लगता है उस नाउन के आगे। देखिए जैसे एप्पल, जैसे कार है, तो कार को हम कैसे लिखते हैं? कार, हिंदी में ऐसे लिखते हैं कार। तो इसमें देखिए वॉवेल्स नहीं है, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, इसलिए इसके साथ ए लगा ना कि एन, ए लगा कि ना कि एन। पर एप्पल में देखिए कैसे है, हम कैसे बोलते हैं? एप्पल, एप्पल बोलते हैं ना, तो देखिए ए आ रहा है, एप्पल बोले ए आ गया, इसीलिए देखिए ए आ गया, यहाँ पे है ए, इसलिए आपका एन लगता है यहाँ पे। तो ऐसे नाउन जिनका साउंड जब बोले हैं तो उसमें ये वाली आवाज़ आए, इनकी आवाज़ आए, तब एन लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा था मैं। चलिए इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, ए एन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, आई सा बॉय, मैंने एक लड़का देखा, तो यहाँ पे ए आ गया। अब बॉय में देखिए बॉय, बॉय कैसे बोला? बा से आ रहा है, तो इसलिए हमने ए लगाया। आई गो टू अ गार्डन, एक गार्डन जाता हूँ। देखिए आ रहा है क्योंकि गार्डन गा वर्ड आ रहा है, गा साउंड आ रहा है, इसलिए आ रहा है। थर्ड, आई ईट एन एप्पल डेली, मैं रोज एक एप्पल खाता हूँ। आई ईट एन एप्पल डेली, एप्पल आया इसलिए एन आ गया।
तो देखिए अब ऐसे मैं इन नाउन्स के आगे लगा रहा हूँ क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके आगे ए और एन कभी नहीं आएगा। ए और एन कभी भी नहीं आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिन ना सके, हम बॉय को गिन सकते हैं, गार्डन को गिन सकते हैं, गार्डन दो गार्डन मतलब शहर के कितने गार्डन, एप्पल्स को गिन सकते हैं, इसीलिए हम इनके आगे ए और एन लगा पा रहे हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते थे। और ए और एन कभी भी प्लूरल्स के साथ नहीं लगता है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगेगा और प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। प्लूरल्स मतलब कि होता ही क्या है, प्लूरल्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा, और इनकी मीनिंग तो एक है ना, तो एक से ज़्यादा कोई चीज़ होगी तो उसके साथ ए और एन तो कभी लगेगा ही नहीं। इसलिए ये आपका रूल होता है कि ये सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। अब देखिए जो आपका एन है, ए तो आपको पता चल जाएगा साउंड है, जहाँ एन होता है कुछ साउंड के ऊपर ही होता है। जैसे अभी मैं पूछूँ आपसे कि यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, तो आप इसको बोल के देखें यूनिवर्सिटी, आप कहेंगे यू आ रहा है सर यू, तो यू हमको इंग्लिश वाला नहीं चाहिए, हमको हिंदी वाला वॉवेल्स चाहिए, इंग्लिश वाला वॉवेल्स नहीं चाहिए। यू इंग्लिश वाला तो आपका वॉवेल्स होता है, पर हिंदी में यू ऐसे लिखेंगे जो कि वॉवेल्स नहीं है या वॉवेल्स नहीं है, इसलिए आगे इसके आगे कभी एन नहीं ए आएगा। अगर आप वॉवेल्स देख के करना चाहेंगे तो आप कहोगे, तुरंत कहोगे सर एन लगा दें, नहीं, हम इंग्लिश का वॉवेल्स नहीं देखते हैं साउंड में, हम हिंदी का वॉवेल्स देखते हैं, इसलिए ए आता है कि ना कि एन आता है यहाँ पे। ऐसे यूनियन होता है, इसके साथ भी ए आता है ना कि एन आता है। अच्छा बताइए इसमें क्या होगा, एम ए के आगे क्या होगा और बी ए के आगे क्या होगा। एम ए बोलने के तरीके देखिए, एम ए, तो हमने बोला एम, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, वॉवेल्स आ गया, मतलब कि एन आएगा। इसके साथ हम बोल क्या रहे हैं बी ए, बी बा आ गया, इसलिए हम किसके ए यूज करेंगे ना कि एन यूज करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एन कहाँ यूज हो रहा है, किसके साथ यूज हो रहा है। ऐसे नाउन्स जिनके प्रोनाउंसिएशन करते समय साउंड हिंदी के वॉवेल्स से स्टार्ट हो, हिंदी के वॉवेल्स से स्टार्ट हो, उन्हीं के साथ हम एन लगाते हैं, अन्यथा ए लगाते हैं। और ए कब लगाते हैं, सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और प्लूरल्स के साथ नहीं लगाते हैं। इतना समझ लीजिए, आगे हम पढ़ेंगे दा के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।